फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है अब किस मुंह से इस घिनौने दिन को अपना जश्न आजादी मनाएंगे। हाँ? चलो वीडियो देख के पता करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद नो बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कल 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। चिरागा होगा, तकरीबात होंगी, झंडे लहराए जाएंगे और दिन के उजाले में, दिन भी कौन सा, यौम आज़ादी का दिन। वो काम ग्रेटर इकबाल पार्क, जहां करारदादे पाकिस्तान मंजूर की गई थी ताकि बड़े सगीर के मुसलमानों को हिंदू अक्सरियत के जुल्म सितम से बचाया जा सके। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये दरिंदे जिन्होंने हवा की बेटी के साथ की है, ये जाए हाँ बाहर अमेरिका यूरोप, उधर करके दिखाए, किसी को करके दिखाए। यहाँ तो खुदा न खास्ता जो है बिल्लियां भी महफूज नहीं रहती, जो हमारी मेंटालिटी बन रही है। लाहौर में भी जुम्बीज की मौजूदगी ना सिर्फ साबित हो चुकी है बल्कि जुम्बीज ने एक जीते जागते मुआशरे को भी मुद्दा बना दिया है और 14 अगस्त को इसका अमली मुजाहरा मीनार पाकिस्तान के साए तले जश्न आज़ादी मनाने वाले जुम्बीज ने कर दिया है। ज़ुम्बीज़ क्या है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जिस दिन को पाकिस्तान अपनी आजादी का दिन मानता है, उसी दिन ने पूरे पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया। अपने आप को आजाद मुल्क बताने वाला पाकिस्तान दरअसल तंग दिली की सोच की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। फिजा अकबर खान, जिसका काम ही भारत को बुरा भला कहना है, आज की वीडियो में अपने देश का हाल देखकर उसकी चीखें निकल गई हैं और उसको पता चल गया है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। पाकिस्तान का खुद का मीडिया इन इंसानों की तुलना ज़ॉम्बीज से कर रहा है और बता रहा है कि ये इंसान तो ज़ॉम्बीज से भी कुछ आगे निकल गए हैं। अब हर साल पाकिस्तान को 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान को अपना ये घिनौना चेहरा भी नजर आया करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीन, अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हमें जगह जगह इंसानी शक्लों में ऐसे दरिंदे या कह लें कि भेड़िए नजर आएंगे जो जुल्म की हर हद को पार कर चुके हैं। हाँ, बस के पुजारी ना सिर्फ मुल्क का इमेज खराब करने का बाइस बनते हैं बल्कि इनकी जो दरिंदगी है इससे बच्चे भी महफूज नहीं हैं, खवातीन भी महफूज नहीं हैं। और ये जालिम दरिंदे ये भूल बैठे हैं कि कुदरत जब पकड़ पर आ गई तो इनका अंजाम तो कहानी में इस वजीर से भी ज्यादा बुरा होगा, दर्दनाक होगा। मुझे समझ नहीं आती मुआशरा ये जो हमारा है किस तरफ जा रहा है। यहाँ सारे माओ बहनों बेटियों वाले हैं, फिर ये हैवानियत क्यों होने लगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे शहर शायद जंगल से भी ज्यादा खतरनाक है, खौफनाक है, लेकिन क्यों हो गए ये भी समझ नहीं आता। आए रोज कोई ना कोई जिनसी दरिंदगी के वाकयात चीख चीख कर ये हमसे कह रहे हैं कि हम इखलाकी पस्ती की तमाम हदों से मेरे ख्याल से नीचे गिर गए हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या हम सब अपने आप से पूछेंगे? यहाँ क्यों खवातीन की इज्जत गैर महफूज होती चली जा रही है? अभी लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जो वाकया हुआ है आप सबके सामने है। इस वाकये ने सारे मुल्क का सर अगर मेरे को शर्म से झुका दिया तो गलत नहीं होगा। और दिन के उजाले में, दिन भी कौन सा, यौम आज़ादी का दिन। वो काम ग्रेटर इकबाल पार्क, जहां करारदादे पाकिस्तान मंजूर की गई थी ताकि बड़े सगीर के मुसलमानों को हिंदू अक्सरियत के जुल्म सितम से बचाया जा सके। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? और इसी तारीखी मुकाम पर एक नहत्ती अकेली लड़की की इज्जत को जिस तरह पामाल किया गया, वो भी कोई एक या दो दरिंदों ने नहीं बल्कि पूरे जत्थे ने, सैकड़ों दरिंदे एक साथ टूट पड़े। एक तरफ वो अकेली लड़की और दूसरी तरफ 400 दरिंदे, भेड़िए, क्या कौम है उनको। और फिर हवा की बेटी का लिबास भी तार तार हुआ, इज्जत भी, अखलाकियात का भी जनाजा निकला और पाकिस्तानियत भी। अफसोस के साथ कह रही हूँ, ये शर्म से पानी पानी हो गई, डूब मरने का मुकाम है। मैं कहती हूँ इन लोगों को 400 के 400 के पूरे जत्थे को यही लाकर इसी मैदान में निशाने इबरत बना देना चाहिए। ये जो हिरासा करने का वाकया पेश आया है ये कोई नया नहीं है। ये बीमारी तो पूरे मुल्क में फैली हुई है और इस बीमारी का इलाज अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। मैं आपको याद करवाना चाहूँगी, इससे पहले हरीपुर में आपको याद होगा कि एक ऐसा वाकया पेश आ चुका है जहाँ पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर में, ज़रा सुनिएगा, आपको शायद याद भी होगा कि पुलिस हुकाम के मुताबिक 4 मुसल्लह अफराद थे जिन्होंने एक 50 साला खातून को
सरेआम गांव में घुमाया, तशद्दुद का निशाना बनाया। अब सोचिए अपनी माँ की उम्र की खातून के साथ ऐसा सलूक, आप अंदाजा कर लें इनकी गैरत का। और लाहौर के करीब छांगा मांगा के जंगल में भी आए दिन खवातीन की इज्जत से खिलवाड़ होता है। इतना बुरा और यहाँ आने वाली जो फैमिलीज हैं उन्हें किस तरह हिरासा किया जाता है, खवातीन की तजलील की जाती है। और सबसे ज़्यादा अफसोस का मुकाम कि कोई पूछने वाला नहीं है। 14 अगस्त वाला दिन सोचिए, 14 अगस्त वाले दिन भी हवा की इस बेटी को आज़ादी नहीं मिली। और इस वाक़ये ने हमें ये एक्चुअली बताया है कि हम आज़ाद होने के बावजूद अपने नफ्स के गुलाम हैं। वो हर जगह जा सकती है, उसे जाना चाहिए, मगर एक बाप के तौर पे जो जानवरों वाला समाज। अच्छा मलक साहब, मैं I will not allow कादी साहब, my मैं daughter- रोक रहा हूं। मलक साहब की लॉजिक अपनी जगह होगी। ये दरिंदे जिन्होंने हवा की बेटी के साथ की है, ये जाए हाँ बाहर अमेरिका यूरोप, उधर करके दिखाए, किसी को करके दिखाए। नहीं, जिस तरह यार कमाल है कि औरत बाहर भी लिबास ऐसे पहनती है, जहां कानून ना हो वहां माफिया आ जाता है। नहीं। अब हम बच्चियों को ये कहेंगे तू क्यों गई, तू क्यों गई। मैं कह रहा हूं इसी लिबास में यूके में बच्चियां फिरती वो हैं, बात की यूरोप में भी फिरती हैं। मुझे बताए वहां क्यों कोई जुर्रत नहीं करता। यहाँ की पुलिस आपकी गुलाम है, उनको आपने वो तो कब्जों में लगा दिया है। वो तो उन्होंने compensate दे रहा है। आजकल पुलिस काम कर रही है 1.25 अरब रुपए का लेन देन का। अब मैं कुछ बातें मारिया आप मुझे सुन पा रही हैं मारिया साहब? जी जी बिल्कुल मारिया जी। मैं आपसे 100% नहीं 1000% इत्तेफाक करता हूँ वुमेन राइट से, बल्कि वुमेन राइट्स तो और ज़्यादा होने चाहिए जिसकी जो उसका कंट्रीब्यूशन एज अ मदर जो उसकी है। लेकिन सवाल ये एज अ फादर, ये जो समाज बन गया है, मैं कैसे घर सुकून से बैठूं अपनी बेटी को भेज के। मैं बखुदा जानता हूँ, मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं अपने से ज़्यादा अपनी माँ के राइट समझता हूँ, अपने से ज़्यादा अपनी बहन के या बीवी के राइट समझता हूँ। लेकिन यार इन डंगरों के सामने हाउ कैन आई सेंड माई डॉटर अनप्रोटेक्टेड? मैं एक फादर के तौर पे क्या करूँ? काजी साहब, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसी टॉपिक पे जब खवातीन बात करती है ना तो आदमी बहुत कम हमें सुनते हैं। वो कहते हैं ये तो रोती रहती हैं, इनके तो रोने ही खत्म नहीं होते, हर वक्त इनको मसला रहता है, इस मुल्क में इतनी तो इज्जत दी हुई है। जब आप जैसे मर्द हजरात इतने अहम इशू के ऊपर शो करके हमारे साथ खड़े होते हैं ना तो आपकी बात मर्द सुनते हैं। तो क्या ये जिन इकोनॉमिक रीजंस की तरफ इन्होंने इशारा किया है, एक तो मर्द की फितरत का भी प्रॉब्लम है, अरसे से वो डोमिनेट करता रहा है वो अपनी जगह, लेकिन क्या फरिया ये एक वजह ये भी है कि जो है जिस तरह एक बच्चा कह रहा था कि यहाँ तो खुदा न खास्ता जो है बिल्लियां भी महफूज नहीं रहती, जो हमारी मेंटालिटी बन रही है। लाहौर में भी जुम्बीज की मौजूदगी ना सिर्फ साबित हो चुकी है बल्कि जुम्बीज ने एक जीते जागते मुआशरे को भी मुर्दा बना दिया है। और 14 अगस्त को इसका अमली मुजाहरा मीनार पाकिस्तान के साए तले जश्न आज़ादी मनाने वाले जुम्बीज ने कर दिया है, जहां पर एक निहत्ती मासूम बेगुनाह लड़की जो एक मीनार पाकिस्तान पर लगी करारदाद पाकिस्तान की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रही थी। इन जुम्बीज ने, इन मुर्दा दिमाग लोगों ने उस बच्ची के ऊपर ना सिर्फ हमला कर दिया बल्कि उसके साथ वो सलूक किया कि इंसानियत शर्मसार अपने आप को महसूस करेगी अगर इंसानियत मौजूद है। मैं तो ये सोच रहा था कि ये 400 अफराद जो वहां पर मौजूद थे, क्या इनके घरों में माएँ बहनें बेटियां नहीं हैं? क्या इनकी नजर के अंदर किसी खातून की इज्जत और हुर्मत कोई मानी नहीं रखती? और यकीनी तौर पर इनके जहन के अंदर औरत सिर्फ एक खेल। तो फ्रेंड्स, ये तो बड़ी शॉकिंग सी वीडियो थी। पहले तो समझ नहीं आ रहा था, पर बाद में समझ में आया है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है वहां पर, और वो भी 14 अगस्त को। और ऐसे लग रहा है जो वो लड़की थी वो वीडियो बनाने गई है और 400 लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये भैया अटैक क्योंकि वीडियो नहीं बना सकते अब उनके हिसाब से। मुझे तो लग रहा है जैसे वहां पे वो है अफगानिस्तान में कि पूरे औरतों को दबा दो, उनका कोई राइट्स नहीं, कुछ नहीं। वो यहाँ भी शुरू हो रहा है कि कोई इज्जत नहीं, कोई उनकी राइट्स नहीं, उनको एनिमल्स की तरह आप ट्रीट करोगे। हद है यार, कोई ऐसे सोच ही नहीं सकता कि वीडियो बनाने में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आजकल। और मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया कि उनको पकड़ा नहीं, और उनको अगर पकड़ा है तो उनके ऊपर एक्शन नहीं लिए। क्या कर रहे हैं ये लोग और क्या मैसेज भेज रहे हैं ये ऐसे लोगों को अगर पकड़ेंगे नहीं? पूरे अपनी कम्युनिटी में मैसेज तो भेजो कि भैया आपके यहाँ पे अगर कोई मिसट्रीट करेगा वुमेन को तो क्या होगा। तो बहुत स्ट्रांग मैसेज इनको देना चाहिए। गवर्नमेंट क्या सो रही है इनकी? और ये जो आपकी ये कौन है, ये फिजा खान है शायद, पता नहीं क्या नाम है इनका,
ये तो जब बोलती है, इनको तो हर चीज में इंडिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ टॉपिक, आपकी कंट्री का गंदा, आपकी कंट्री के लोगों ने किया गंदा काम उन्होंने किया, पर वहां से आपने शुरू कर दिया कि हिंदुओं के अत्याचार से। अगर आपकी ऐसी मेंटालिटी रहेगी, आप ओपन माइंडेड नहीं होगे, लॉजिकली नहीं थिंक करोगे, तो इस टाइप से ब्लाइंडेड होगे, तो वो जो लोग हैं जो गंदे काम कर रहे हैं उनको कैसे रोकोगे? उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी ब्रॉड हो, राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करना सीखो, और राइट का हाथ में, ये नहीं कि हर चीज में अननेसेसरली किसी और टॉपिक को घुसाते रहो। पर जो भी हो, इमटेरियल कौन सी कंट्री है, हमारी एनिमी कंट्री है, क्या है, जो अगर ये हुआ है, दिस इज वेरी शेमफुल। और इसमें अगर कोई वहां पे खड़े होके मेक श्योर नहीं करते लीडर्स कि सारे एक एक लोग जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको पकड़ के उनको कोई स्ट्रिक्ट एक्शन, कोई मतलब फांसी या डिपेंडिंग अपॉन क्या उन्होंने किया उस पर एक्शन नहीं लेते, तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। वो फिर इवन यहाँ पे भी जो है औरतों का रहना जो है सेफ नहीं है, उनको भी वहां से निकल के जो है कहीं अपनी सेफ जगह पे चले जाना चाहिए। जैसे अफगानिस्तान के लोग भागने की कोशिश करें, यहाँ से भी मेरे हिसाब से सब लेडीज जो हैं वुमेन है, इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। राइट, तो मोस्टली ये है कि इनका लॉ देखना पड़ेगा कि लॉ इतना स्ट्रांग है कि सभी 400 के 400 लोगों को ये पकड़ पाएंगे और 400 के लोगों पे केस होगा और बहुत ही जल्दी से ही रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो अगर ये वही करते हैं जैसे इंडिया ने किया है कि आपका स्विफ्ट चलेगा केस, सभी लोग पकड़े जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त अनाउंसमेंट होगी। मगर मैं तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ कि इंडिया को अभी भी और स्ट्रॉन्ग करने हैं लॉज, और बहुत स्विफ्ट करना है, और जो भी इन्वॉल्व होते हैं उसके तुरंत होना चाहिए विद इन 1 मंथ। कि मॉरली अगर लोग नहीं इससे ठीक कर पा रहे तो फिर पनिशमेंट से ही होगा। एक तो होता है कि मॉरली आप कोई जो अच्छे इंसान हो गए तो मॉरली सोच भी नहीं सकते, अगर उसके बावजूद इतनी जनता है जो मॉरली नहीं समझ पा रही, जिसका दिमाग नहीं चल रहा मॉरली, तो फिर तो पनिश करना पड़ेगा, एग्जाम्पल सेटअप करना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर सबको मतलब इस टाइप की ज़बरदस्त पनिशमेंट आनी चाहिए जिससे उनको याद रहे कि कभी कोई भी इंसान ऐसा ना करे। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।